वेलकम बैक। गुलाम सरवर साहब, तो जब बच्चा आपका खोया था तो कितनी देर आपने भागम दौड़ी की है उस एरिया के अंदर? अकेला था, काफी देर भागा हूँ। अच्छा। कभी मेन गेट की तरफ जा रहा था, कभी ऊपरी की तरफ जा रहा था, पिछली साइड पे जो ना एक जेट लाइन लगती है वहां जा रहा था। हाँ। अकेला बंदा कब तक भागता है। बहुत मैंने अपने तरफ से कोशिश की। मेरी घरवाली का डायरी केस था, वो भी नीचे आ गई। हाँ। मगर बच्चा नहीं मिला। आपने एक पूरा दिन उस बच्चे को वहीं ढूंढा? जी जी, पूरा दिन भागता रहा इधर, नहीं मिला। फिर आपने एफआईआर दर्ज कराई? जी, पहले मैंने जना वालों से तामन किया, उन्होंने मेरे से कोई तामन नहीं किया। आपने उनको बताया कि मेरा बच्चा यहाँ से सात चौकीदार बिल्कुल जहाँ से बच्चा उठा तकरीबन कुछ 10 गज पे चौकीदार होते हैं। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं हमारे को नहीं पता है। उन्होंने कोई तावन नहीं किया। फिर मैं सिमी जमाली की तरफ भी जाने की कोशिश की। हाँ। मगर उन्होंने भी कोई किसी जना के अफसर ने मेरे से तावन नहीं किया। फिर अच्छा, फिर आपने एफआईआर कब दर्ज करवाई? मैंने पहले एनसीसी कटवाई थी। अच्छा, ठीक है। तो हो सकता है बच्चा यहाँ पे हो, किसी को उठ गया हो। हाँ। मगर फिर जब मैं रोशनी हेल्पलाइन वालों के पास गया, इनको मैंने मोहम्मद अली साहब को सारी हकीकत बताई। इनके पास आप कैसे पहुंचे? किसी ने आपको इनका पता बताया? कैसे जी, मुझे बताया था वहाँ से। अच्छा। फिर मैं जब उनके पास पहुंचा होता है, इसको मैंने पूरी हकीकत बता दी। एक तो मेरे जाती मसाइल गुर्बत के थे, 7,000 मेरी तनख्वाह थी, मकान किराए का था। फिर इसने जब सारी बात मेरी पूरी गौर से सुनी, उसने कहा तेरा बच्चा अवगा हो चुका है। फिर उन्होंने मेरे से तामन किया, मगर मैं अल्लाह के फजल से भरपूर अपनी हिम्मत हारी नहीं। बिल्कुल एक गुर्बत के हिसाब पे मेरे घर बच्चे ऐसे थे, ईद गुजरी ऐसी थी, बच्चा पैदा हुआ वो फौत हो गया, घरवाली का ज़हनी तौर ख़राब हो गया। मगर फिर भी मैंने आखिरी दम तक बहुत अच्छी बात अल्लाह ताला को याद करता रहा। और जब भी मैंने बात की, रोशनी हेल्पलाइन मोहम्मद अली साहब से बात की, तो सर मुझे अभी क्या करना चाहिए। ठट्ठा, उमरकोट, नवाबशाह, रानीपुर, हैदराबाद, मैंने कोई शहर नहीं छोड़ा, एक अल्लाह का सहारा लेके, और अल्लाह ने। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं जरा इनसे जानना चाह रही थी, गुलाम साहब ये बताओ बच्चा कितने अरसे बाद मिला वापस? तकरीबन 1 माह बाद। 1 महीने बाद? जी जी। और कहाँ से मिला आपको? नूरी बाबा के दरबार से। नूरी बाबा के दरबार से? 3 हट्टी पे, लालू खेत में। जिना से बच्चा आपका जी, और दरबार आपको यहाँ 3 हट्टी की तरफ मिला। आप अच्छा, तो मुझे नहीं, ये वहां तक पहुंचे कैसे आप? हाँ, ये मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके बताता हूँ इशू को थोड़ा शॉर्ट उसमें। कि हुआ ये कि जब बच्चा वहाँ से लापता हुआ ना, तो मसला यही है कि जिसका लापता होता है उसको कुछ सुनने वाला ही नहीं पाकिस्तान में, ना थाने की सतह पे ना किसी और सतह पे, सुनता कोई नहीं। सुनता है तो कोई इशू निकल आता है। हमने जब तफसील से सुना तो हालात सर्कमस्टेंसेस बता रहे थे कि बच्चा तो किसी ने उठा लिया है। और फिर उस जगह के हम गिर्द को देखते हैं ना कि उस इलाके में कैसे हालात रहे हैं पिछले, तो पता चलता है कि वहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि बच्चे वहाँ से गायब होते हैं और कोई इस तरह के लोग क्रिमिनल्स बैठे होते हैं इसी ताक में हो कि बच्चा कोई नजर आए ले जाए वो। तो जब हमने इनको बताया कि ये जो आपने कच्ची रिपोर्ट दर्ज कराई, इससे काम नहीं चलेगा, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करे, इस पे बच्चे की रिकवरी में कोई पुलिस काम करे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो हमने कहा फिर एफआईआर, बोला एफआईआर तो नहीं काटें। तो फिर हमने एफआईआर पुलिस के साथ मिलकर और शरफुद्दीन साहब की मदद से जो है वो उनकी एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन फिर ये हुआ कि जब हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई वहाँ पे, हमने ये अंदाज़ा किया कि क्योंकि हमारे ख्वाजा सिरा हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, तो हमने ये बात उनमें वहाँ फैला दी कि हमें ये बात पता चल गई है कि बच्चा किसने उठाया है और हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये पेनिट्रेशन आपने उन लोगों में करवाई? तो फिर हमें, और फिर इनके नंबर्स भी हमने इश्तहारत पे दे दिए, तो इनको कॉल आना शुरू, हम उनको मॉनिटर कर रहे थे। तो 1-2 कॉल ऐसी आई तो हमें शक हुआ, तो पता चला कि जी किसी ने हमें, हमारे वॉलंटियर ने बताया, एक ख्वाजा सिरा नहीं, कि कोई लियाकताबाद में मज़ार है और वहाँ पे कोई एक बंदा है जो 2-3 बच्चे मुख्तलिफ, वो आता है भीख मांगने के लिए, लेकिन बच्चे चेंज होते रहते हैं उसके पास। तो ये हो सकता है कि कहीं इससे कोई कनेक्शन ना हो, तो आप देखें, हो सकता है किसी और का बच्चा रिकवर हो जाए। तो फिर जब मैंने इनसे बात की तो कुछ इस तरह के हालात पता चले, कुछ वाक़यात कुछ आइडेंटिफाई हुए, तो फिर हमने बाकायदा वहाँ जाके जब चेक किया तो वो बच्चा इनका वहाँ मौजूद था, लेकिन वो बच्चा जो लेके आया था वो वहाँ से भाग गया। बच्चा किसी ने वहाँ छोड़ दिया, तो उससे पता चल गया था कि यहाँ से अच्छा कोई इस तरह की कोई मूवमेंट हो रही है। लेकिन अब ये हुआ है कि वो जो लेके गया जो गैंग है ना, वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ बिल्कुल क्लोज में पुलिस पहुँच गई अभी। इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के अंदर वो खुदा करे कि पकड़े जाए। शरफुद्दीन साहब, ये केस आपने आपके सामने से गुजरा है? इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, और उसमें जिस तरह इन्होंने कहा कि कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, तो ये मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए
कि हमने जो होम डिपार्टमेंट में होम मिनिस्ट्री कंप्लेंट सेल जो एक बनाया है वो यही है कि हमने एक उसको ओपन कर दिया है, मतलब एक आम आदमी भी बड़ा आराम से आ सकता है और उसके नंबर्स वगैरह भी हम अखबारों में भी देते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हमने बताया। तो ये चीज़ें हैं ताकि इस तरह की कंप्लेंट्स अगर हमारे पास आएँ, अगर नॉर्मली लोगों को थाने से शिकायत होती हैं तो वो अगर इस हम तक पहुंच जाता है तो हम इमीडिएटली FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इस केस में भी जाहिर है इसी तरह की सिचुएशन थी। अब इसमें ये खुशकिस्मत भी थे, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है लकीली वो जो गैंग था उसने बच्चे को वहाँ से कराची से बाहर नहीं ले गए। अगर वो कराची में ले गए, उन्होंने इनिशियली उसको वहीं पर रखा था और वहीं उन्होंने तो अगर वो बच्चा अगर उनके हाथ अगर रहता तो मैं समझता हूँ वो बच्चा उन्हीं के हाथों में बड़ा होता और वो रोडों पे किसी न किसी शक्ल में एज अ बेगर हमारे सामने नजर आता। एक चीज मैं सना मेंशन करना चाहूंगी और वो ये है कि इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ FIR एक गरीब आदमी कटवाने के लिए उसको होम मिनिस्टर के दफ्तर जाना था, हालांकि उनका जेन्युइन केस था। कि इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि वो जो थाना कल्चर है ना, कि जहाँ पर अगर आप जाएं और एक आम आदमी बात की थी, एक आम आदमी अब्बा आसानी FIR नहीं दर्ज करवा सकता। अरे शर्मिला, हम स्ट्रीट क्राइम पे हमने शो किया था, आपकी गाड़ी छिन जाए, आप सुकून में नहीं जाके सना मैं आपको ये बताऊं कि इसको हमने ब्रेक करने के लिए, अब जाहिर ये बात बिल्कुल अहम है, ये भी सही है कि आपको हमारे पास होना तो यही चाहिए कि आपके थाने के ऊपर आपकी सुनवाई होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये अब ये अवेयरनेस, देखें ये अवेयरनेस की बात है और यहाँ पर जो आपने दूसरी बात, ये सारी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो हमने हर थाने के बाहर जो आपने हमारा जो बोर्ड दिखाया, जो ये अवेयरनेस का जो है हर थाने के बाहर लगा हुआ है ये, और ये सिर्फ कराची नहीं, ये पूरे सिंध में 450 जो थाने हैं इनके सबके बाहर जो है वो आपके बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं, आपके पॉइंट को बात करने दें, आपने कहा कि जी थाना कल्चर, अब थाना कल्चर कैसे चेंज होगा? अब थाना कल्चर ऐसे ही चेंज होगा। तो हमने थाना कल्चर चेंज करने के लिए कि आप जो है इजी एक्सेस हो, तो जो अंदर जो SHO बैठा हुआ है तो उसका जो हम ये तो सदियों से हम बातें करते हैं कि थाना कल्चर चेंज होना चाहिए। तो जब हमने एक स्टेप लिया है तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप है, ये आपकी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप है, हम तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुन तो ले, पॉलिसी में सुन ले, FIR जो है उसका राइट है। पॉलिसी क्या है? FIR उसमें राइट है, बेसिक राइट है कि FIR रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो तो हर एक आदमी का, सिटीजन का राइट है। तो हमने नहीं आम बिल्कुल हम तो जो फील करते हैं, मैं तो CPLC में जिंदगी गुजार ली हमने, तो ये जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं ये एड्रेस होने चाहिए। तो यहाँ पर थाने लेवल के ऊपर हमने इसीलिए ये जो चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, ये क्यों ये जो अवेयरनेस के जो ऐड लगे हुए हैं ताकि लोग जो हैं वो इजीली एक्सेस करें, बाहर निकले अगर उनको नहीं है तो फौरी तौर पे कंप्लेंट करें। और मैं आपको ये बताऊं, हमारे कंप्लेंट सेंटर पे मैं आपको बताऊं, जो होम मिनिस्टर का कंप्लेंट सेंटर है, जहां पर मेरे पास अभी तक 5000 कंप्लेंट्स आई हैं, उसमें 2000 कंप्लेंट्स जो है पुलिस के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की है। अब ये जो चीज है शुरू में नहीं होती थी, तो अब ये सिस्टम जो है ये इसी तरह चेंज होगा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है ना, ब्रेक ले लेते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं।